नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, तो आज हम हिमालय पर्वत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत में जैसे मुख्यतः 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक, तो जिसका जो इधर से विस्तार है, जिसका फर्स्ट नाम क्या है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट श्रृंखला रहेगी उसका नाम है ट्रांस हिमालय। उसके जो नीचे रहेगी उसका उसका क्या नाम है फ्रेंड्स, ग्रेट हिमालय है ना, जिसको महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो उसके नीचे आएगी फ्रेंड्स उसको क्या बोलेंगे हम, लघु हिमालय या लेजर हिमालय। और जो उसके दक्षिण में आएगा उसको बोलेंगे शिवालिक। ठीक है, ये मुख्यतः 4 जो श्रृंखलाएं हो जाती है, जिसका फर्स्ट का क्या नाम है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, जो सेकंड रहेगी इसको क्या बोलेंगे, महान हिमालय। महान हिमालय। इसके बाद तीसरे नंबर की जो रहेगी इसको बोलेंगे लघु हिमालय। ठीक है, और जो फोर्थ रहेगी, जो मतलब उत्तर भारत के मैदान के जस्ट ऊपर रहेगी, उसको बोलेंगे शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ठीक। अगर फ्रेंड्स इसके उसमें बात करें कि कौन सबसे प्राचीन है और कौन नवीन इन चारों में से, तो जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसलिए इनमें से सबसे प्राचीनतम उपभाग है ये। ठीक, और बात करूं शिवालिक की तो ये नवीनतम है। ठीक, इसको हम युवा हिमालय भी कहते हैं। किसको, जो शिवालिक श्रेणी है इसको हम नवीन युवा हिमालय भी कहते हैं। और ट्रांस हिमालय को एक नाम दिया जाता है तिब्बत हिमालय। क्या, तिब्बत हिमालय, जो ट्रांस हिमालय को फ्रेंड्स नाम दिया गया। ठीक, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ये वाला सेक्शन जो इतना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हिमालय पर्वत है इसके बीच में कुछ जोन पाए जाते हैं जो एक हिमालय को दूसरे हिमालय की श्रेणी से अलग करते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय फ्रेंड्स, ये वाला रीजन, ठीक है, ट्रांस हिमालय का ये वाला रीजन है, यहाँ पे जो जोन पाया जाता है फ्रेंड्स इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम है सचर जोन। क्या, सचर जोन। ठीक है, इसको नाम दिया गया है सचर जोन। ठीक, तो किसके बीच है सचर जोन, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और जो लघु हिमालय है, जिसको हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, इसके बीच में जो जोन पाया जाता है फ्रेंड्स इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको बोलते हैं MCT। ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये था बना हुआ है। ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं और नीचे, तो जो आपको मतलब लघु हिमालय और शिवालिक वाला रीजन मिलेगा, इसके बीच में एक जोन पाया जाएगा। ठीक है, तो इस जोन को फ्रेंड्स नाम देते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, MVF, इसको बोलेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, इसको बोलेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो इतने फॉल्ट्स आपको जो याद रखना है। इसके बाद जो आपको शिवालिक मिलेगा, और इधर क्या है फ्रेंड्स, उत्तर भारत के विशाल मैदान, तो इनके बीच में भी जो जोन पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे फ्रेंड्स ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलेंगे, GBF, यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, तो ये 4 फॉल्ट आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स किसकी, किसका विभाजन किस तरह से किया जाता है। तो हम इसके कुछ जो विभाजन बात करें तो मतलब वर्गीकरण, उसको क्लासिफिकेशन बोलना अच्छा रहेगा, तो हम इसके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण भी हम 2 प्रकार से करते हैं। कैसे, एक तो करेंगे फ्रेंड्स कालानुक्रम अनुसार, कालाक्रम यानी उत्पत्ति के आधार पर है, कालानुक्रम आधार पर। ठीक है, और दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स किस आधार पे, जी देखेंगे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, प्रादेशिक। ठीक, प्रादेशिक आधार पर। तो फ्रेंड्स जो कालानुक्रम आधार रहेगा इसमें मुख्यतः 4 भाग आएंगे जो हम पहले आपको बता चुके हैं। पहला रहेगा आपका ट्रांस हिमालय, क्योंकि जो सबसे प्राचीन है। दूसरा कौन सा रहेगा आपका, महान हिमालय। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा, लघु हिमालय। ठीक है, और चौथा क्या रहेगा आपका, शिवालिक। ठीक है, ये जो उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद मैं बात करूं प्रादेशिक आधार पे, प्रादेशिक आधार पर तो एक रहेगा फिर जम्मू कश्मीर, यानी कश्मीर हिमालय बोलेंगे जिसको हम, क्या बोलेंगे, कश्मीर हिमालय। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, कुमायूं हिमालय। तीसरा रहेगा फ्रेंड्स क्या, जो है आपका नेपाल हिमालय।
ठीक। और फोर्थ क्या रहेगा आपका? फोर्थ फ्रेंड्स वही जो असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय बोलते हैं जिसको, अरुणाचल। ठीक है, तो ये रहेगा आपका प्रादेशिक आधार पे। अब चलिए हम इनमें से एक एक करके पहले इनको देख लेते हैं, इन चारों को। जो जम्मू कश्मीर हिमालय है, ये फ्रेंड्स इसका विस्तार मुख्य J&K यानी जम्मू कश्मीर और HP मतलब हिमाचल प्रदेश में। जो कुमायूं हिमालय है, इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, जो नेपाल हिमालय है, इसका विस्तार कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, और जो ये असम हिमालय है, इसका विस्तार है सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये इसका हो गया प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा इसको स्किप कर लेते हैं और फ्रेंड्स देख लेते हैं किस आधार पे? नदियों के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा जो है मैप बना लेते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए ये होगी ब्रह्मपुत्र, इस तरफ से सिंधु नदी, और इधर कौन सी होगी फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सिंधु के बगल में आपको पता है एक तीस्ता नदी है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये कौन सी है? अरे यार, ठीक है, ये कौन सी नदी है फ्रेंड्स? ये है ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र, ये कौन सी? तीस्ता। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम है काली, और यहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम है सतलज, और ये कौन सी है हमारी? सिंधु। ठीक है, तो इसके आधार पे हम जो है इसको देख लेते हैं। ठीक, तो हिमालय का जो भाग सिंधु और सतलज के बीच में आता है फ्रेंड्स, इसको क्या नाम दिया जाता? ठीक, इस हिमालय को बोलते हैं हम क्या? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। जो सतलज और काली नदी के बीच है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में इसी को बोलते हैं असम या अरुणाचल। ठीक है, या इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, पूर्व उत्तर हिमालय भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये नाम हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इन चारों में से जो नेपाल हिमालय फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है कुल 800 किलोमीटर, तो ये इसका सबसे लंबा उपभाग हो जाता है। ठीक, अब बात करूं इसके सबसे छोटे की, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग सबसे लंबा। ठीक है, सबसे छोटा है इसमें कुमायूं हिमालय, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे छोटा है। और इसका विस्तार मैंने आपको बता दिया है, यूके मतलब उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो ठीक है। इसके बाद जो हमारा असम हिमालय है, तो इसकी जो लंबाई है वो है फ्रेंड्स 720 किलोमीटर। ठीक, कितनी? 720। और इसकी है 560 किलोमीटर की, इसकी कश्मीर हिमालय की। अगर इनका सीक्वेंस पूछे कि लंबाई से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा आपका? नेपाल हिमालय। सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका? असम या अरुणाचल हिमालय। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? कश्मीर हिमालय। चौथे नंबर पे क्या आएगा? कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो ये हमारे मुख्यतः किसके? प्रादेशिक आधार पे जो इसका विभाजन हो जाता है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स किसकी बात कर लेते हैं? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? ट्रांस हिमालय की। एक एक करके हम जो है इनको चारों को समझ लेते हैं। ठीक, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से ट्रांस हिमालय को। ठीक है, ये है ट्रांस हिमालय। ठीक, तो ट्रांस हिमालय आपको मैंने लोकेशन पहले बता दिया है। आपको अगर यदि समझ में नहीं आया तो अब इस मैप को फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ कि अब हम पढ़ने वाले हैं इस ट्रांस हिमालय को, जो सबसे ऊपर श्रेणी है, इसको पढ़ने वाले हैं केवल। ठीक है, जिसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक, तो पहले मैं उस चीज को थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 श्रेणियां आती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी सीक्वेंस से बना सकते हैं कि एक श्रेणी होगी ये वाली, और एक दूसरी श्रेणी ये, ठीक, और तीसरी श्रेणी ये, और चौथी जो हमारे यहाँ नहीं आती है लेकिन इसी का भाग है। ठीक, तो ये 4 श्रेणियां मुख्यतः इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट श्रेणी रहेगी फ्रेंड्स, इसका क्या नाम है? काराकोरम। काराकोरम। ठीक है, तो दूसरी है इसका क्या नाम है? लद्दाख। ठीक है, जो तीसरी है इसका क्या नाम है? जास्कर। और ये कैलाश। हमें से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये कहाँ है? चीन में। ठीक है, ठीक, ये श्रेणी फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो जो काराकोरम श्रेणी है, इस पर एक चोटी मिलती है। ठीक है, जिसका क्या नाम है? K2।
K2 या गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, आपको पता है जो गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। आप बोलो जो सबसे ऊंची है तो इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 8600, कितनी है 8611 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 8611 मीटर। ठीक, और बात करूं कि जो माउंट एवरेस्ट है फ्रेंड्स उसके बाद सेकंड पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, बात करूं तो ट्रांस हिमालय में आती है, और ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में आती है। इसको नाम क्या दिया गया, K2। K2 से मतलब कारा और कोरम। ठीक, और इसको गॉडविन ऑस्टिन भी इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, यहाँ पे हो जाती है श्रेणी। ठीक है, अब इसके बाद कैलाश पे मिल जाएगी आपको कैलाश चोटी। कौन सी, कैलाश चोटी आपको कैलाश में मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक राकापोशी। कौन सी, राकापोशी। राकापोशी, राकापोशी चोटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब हिमनद। जैसे जो काराकोरम रेंज है इस पे ही मुख्यतः 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है सियाचिन। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक, सियाचिन। जो इस पश्चिमी भाग में पाया जाता है हिस्पर। दूसरा होगा इसके बाद बियाफो। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, बाल्डोरा। ये 4 मुख्यतः ग्लेशियर जो है काराकोरम रेंज पे पाए जाते हैं, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये आपको समझना है, हिस्पर, बियाफो, बाल्डोरा और सियाचिन। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसको भी आपको थोड़ा याद रख लेना है, सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, और फ्रेंड्स एक चीज और याद रखना है यहीं पे, जो मतलब काराकोरम रेंज है और लद्दाख रेंज है, इसी के बीच में यहाँ पे एक वी आकार की फ्रेंड्स क्या पाई जाती है, घाटी पाई जाती है। ठीक है, एक घाटी पाई जाती है, इसका नाम है नुब्रा घाटी। नुब्रा, ठीक है, नुब्रा घाटी। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नुब्रा घाटी किन श्रेणियों के मध्य है, तो आपको ध्यान रखना है काराकोरम और लद्दाख। आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे उत्तर में क्या है कि काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और हम बाद में पढ़ेंगे कौन सी, एक पीर पंजाल। तो वो इसके नीचे ही आएगी। तो 4 इनका आपको सीक्वेंस याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांस हिमालय और इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं, तो इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई है पूरी 1100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये लंबाई आपको इतनी याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रांस हिमालय का लगभग एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर जो कुछ रह जाएगा वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करवा देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।